Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are doing well. In the previous session, we has completed the lesson break, and now we will continue with the unit 11, My Side of the Mountain. So, my dear students, open your books and take your pencils and write down the meanings of difficult words. This is page number 120. First of all, I will give you a general introduction about the author. This is page number 123. Here it is written Jean Craighead George. This is the name of the author, or this is the era 1919 and 2012. यानी ये आजकल के दौर से रिलेटेड है. Was an American writer. ये एक अमेरिकन राइटर थे. She wrote more than 100 books for young people. इन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी. This extract is from My Side of the Mountain, which is a story about a boy who survives in Catskill Mountains and learn about courage and independence. तो ये जो है कहानी हमारे पास किसके बारे में है? एक बच्चे के बारे में है जो उसने सरवाइव किया था माउंटेन्स में, और उसने वहाँ किस तरीके से अपनी आप को प्रोटेक्ट किया, खुद को बचाया और अपने आप को सरवाइव किया, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा करेज थी. करेज का क्या मतलब है? हिम्मत. और इंडिपेंडेंस का मतलब है वो सिर्फ अपने ऊपर उसको इन्हिसार किया उसने, और किस तरह से उसने उस सारे मुश्किल हालात में अपने आप को उससे बचाया. द कैटस्किल माउंटेन इज़ अ लार्ज फॉरेस्टेड एरिया 160 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ न्यूयॉर्क सिटी. तो न्यूयॉर्क सिटी के पास कैटस्किल एक माउंटेन है, इस पहाड़ का नाम है, जो ज़्यादातर फॉरेस्टेड एरिया जो जंगलों के ऊपर है और 160 किलोमीटर नॉर्थ है न्यूयॉर्क सिटी के. तो उसके ऊपर ये कहानी बेस है. ये उसका एक एक्सट्रैक्ट है, यानी ये पूरी कहानी का एक पार्ट आपको बताया गया है. नाउ वी कम टू पेज नंबर 120. Here it's written, I am on my mountain in a tree home that people have passed without ever knowing that I am here. कहते मैं एक ऐसे पहाड़ पे हूँ इस वक्त जिसमें एक ट्री होम मैंने बनाया हुआ है जहाँ पीपल जो है वो लोग गुजरते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ. The house is a hemlock tree 6 feet in diameter and must be as old as the mountain itself. तो ये जो है मेरे पास जो है मैंने जो घर बनाया हुआ है ये एक हेमलॉक ट्री. ये ट्री का नाम है जो कि 6 फीट इन डायमीटर है. उसकी जो डायमीटर है वो कितना है? 6 फीट. और इतना ही पुराना है जितना कि माउंटेन, यानी ये घर बहुत पुराना बना हुआ है. I came upon it last summer and dug and burned it on until I made a snug cave in the tree that I now call home. तो ऑथर कहते हैं कि यहाँ पे मैंने अपने लिए इस घर को बनाया था इस पहाड़ के ऊपर. जब पिछली गर्मियों में मैं इधर आया था और मैंने उसको क्या किया था? डग का मतलब था खोदना. मैंने इसको खोदा एंड बर्न इट, उसको जला दिया. अंटिल आई मेड अ स्नग केव. स्नग केव का मतलब होता है कि वहाँ पे मैंने अपने लिए गार की तरह की जगह बनाई और दरख्त के ऊपर ही. दैट नाउ आई कॉल्ड होम. तो उसको मैं अपने घर की तरह समझ के उसमें घर में रहना शुरू हो गया. My bed is on the right as you enter and is made of ash slats and covered with deer skin. तो जिस जगह पे वो सोता था उसका जो बेड था वो राइट साइड पे था जब आप इसके अंदर इंटर होंगे इस गारनुमा घर के अंदर. और वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? ऐश स्लेट्स. ऐश स्लेट का मतलब है राख की चट्टानों की तरह से उसने मतलब उसने थोड़ी छोटी नैरो पीसेस ऑफ वुड को लेके, यानी लकड़ी से छोटे छोटे उसने पीसेस को लिया, फिर कवर किया उनको डियर स्किन यानी कि जो कि हिरन की खाल होती है उसके साथ उसने उसको कवर करके अपने लिए सोने के लिए बेड बना लिया. On the left is a small fireplace about knee high. और लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा फायर प्लेस है जिधर वो आग जलाता था. फायर आग को कहते हैं. आग जलाने के लिए एक जगह उसने अपने लिए बना ली अबाउट नी हाई. नी किसको कहते हैं? यानी पाँव के जो हमारा होता है टखना इसके पास तक उसने एक नी हाई जगह ऊंची इसने अपने लिए आग के लिए जगह बना ली. इट इज़ ऑफ क्ले एंड स्टोन्स. क्ले का मतलब होता है
मिट्टी, और स्टोन्स का मतलब होता है पत्थर, यानी इसने मिट्टी और पत्थर से अपने लिए एक फायर प्लेस भी बना लिया, ताकि क्योंकि जंगल में आपको पता है बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो उसको अपने आप को आग से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ वो आग जला सके। तो उसने अपने लिए एक जगह जो है वो मखसूस कर ली जिसमें वो अपने लिए आग जलाता था। इट हैज़ अ चिमनी that leads the smoke out through a knot hole। इसके पास एक चिमनी थी। चिमनी जो है वो आपने जैसे आपको पता है कि उसमें से आग जो है जब हम उसमें आग जलाते हैं तो आग से धुआं फैलता है। तो जहाँ चिमनी होती है तो एक टनल की शक्ल में ऊपर की तरफ से धुआं जो है वो उसमें से निकल जाता है, और वो जगह जो है वहाँ पे आपको स्मोक जो है वो ज़्यादा फील नहीं होती। स्मोक बाहर से नॉट होल से निकल जाती है। नॉट होल का मतलब है उसने एक ऐसे ही सुराख सी बनाई हुई थी और टनल सा बनाया हुआ था जिसके अंदर से इसकी सारी जो है वो धुआं निकल जाए। I chipped out 3 other knob holes to let fresh air in। तो मैंने 3 और जो है वो नॉब होल्स बना ली टू लेट, ताकि ताज़ी हवा भी अंदर आ जाए। नॉट होल्स का मतलब है जिसमें गिरा लगी हुई हो, यानी वो गिरा वाली उसने छोटी छोटी सुराखें बना ली ताकि उसमें से हवा फ्रेश आती जाए और धुआं जो है वो बाहर निकलता जाए। द एयर कमिंग इन इज बिटर कोल्ड। उसमें जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। इट मस्ट बी ब्लो ज़ीरो आउटसाइड एंड yet I can sit here inside my tree and write with bare hands। क्योंकि वो कहता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी और इट वॉज बिलो, बिलो का मतलब है नीचे, कितना ज़ीरो से भी नीचे टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। एंड येट इट आई कैन सिट हेयर, लेकिन फिर भी मैं उधर बैठ सकता था इनसाइड माई ट्री, जो मैंने दरख्त के अंदर अपने लिए घर बनाया हुआ था। एंड राइट विद माई बेयर हैंड्स, और ग्लव्स पहने बगैर, बेयर का मतलब होता है नंगे, यानी हाथ जो थे मेरे उसमें ग्लव्स नहीं मैंने पहना हुआ था, उसके बावजूद भी जो है मैं वहाँ पे बैठ के लिख सकता था। द फायर इज स्मॉल टू, जो आग थी वो भी छोटी थोड़ी थी। इट डजेंट टेक मच फायर टू वार्म दिस ट्री रूम, लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्योंकि छोटी सी जगह थी, ट्री का घर था, तो इसलिए वो उसमें जो है ज़्यादा आग की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ी सी फायर से ही जो है वो कमरा जो है वो गर्म हो सकता था। इसके बाद वी कम टू द नेक्स्ट पेज। इट इज़ द 4 अब ये कौन सी डेट है? 4 तो आई थिंक उसने सोचा कि हो सकता है ये 4 हो, क्योंकि ये बहुत दिनों से उधर रह रहा है, इसको नहीं पता कि असल डेट क्या चल रही है आजकल, तो उसने कहा ये हो सकता है 4 है। आई थिंक उसने सोचा इट मे बी द 5th, या हो सकता है ये तो 5th है, या तो ये 4th डेट है या 5th है, मुझे नहीं पता। आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई हैव नॉट रिसेंटली काउंटेड द नॉचेज एज द एस्पेन पोल दैट इज माई कैलेंडर। I have just been too busy gathering nuts and berries, smoking vengeance, fish, and स्मॉल गेम टू कीप अप विद द एक्सट्रैक्ट डेट। यानी मुझे ये पता ही नहीं कि क्या डेट चल रही है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इधर रह रहा हूँ, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि अभी आजकल जो है वो काउंट पे कौन सी जो है। मैंने अपनी तरफ से तो ऐसे काउंट किया था कि मेरे पास एक कैलेंडर है और उसमें जो है एक पोल बना के उसके ऊपर उसने छोटे छोटे गिरे, नॉचेस गिरों को कहते हैं, तो उसने गिरा लगा दी थी कि चलो बस इससे मुझे पता चलेगा, आज का दिन गुजरेगा तो फिर मैं आगे कर लूँगा, तो उससे मुझे पता चल जाएगा अगला दिन हो गया तो कैलेंडर पे क्या डेट चल रही है मुझे पता चल जाएगा। लेकिन मैं इतना बिजी था कुछ दिनों से नट्स एंड बेरीज, यानी खाने के लिए उसको खाना तो चाहिए रह रहा है उधर, तो उसके लिए वो नट्स ढूंढता था, बेरीज ढूंढता था। बेरीज छोटी छोटी, आपने जैसे स्ट्रॉबेरी देखी है इस तरह की छोटी, और होते हैं फल होते हैं छोटे छोटे जो जंगल में मिलते हैं। नट्स जो हैं जैसे आप अखरोट और इस तरह बादाम वगैरह आलमंड्स, इस तरह इन सब नट्स को वो लेके खाने के लिए इस्तेमाल करता था। स्मोकिंग मेंशन, यानी कि आग जलाने के लिए भी उसको कुछ चाहिए था। फिश, ये जाता था मछली पकड़ के ले आता था, वो खाता था। एंड स्मॉल गिफ्ट टू कीप अप द एग्जैक्ट डेट, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं तो अपने इन कामों में लगा होता था, तो मुझे ही नहीं पता होता था कि मैंने कितनी जो है आज क्या डेट चल रही है। The lamp I am writing by is dear fat poured into turtle shell and with a strip of my old city trousers of a wig। तो ये अब कहता है कि लैम्प जो है जिससे मैं अभी लिख रहा हूँ बाय इज डियर फैट पोर्ड, तो ये क्या है, जो हिरन होता है उसकी जो चर्बी होती है उसको पोर्ड इनटू टर्टल शेल, तो इसने एक टर्टल के शेल के अंदर उस हिरन की चर्बी को डाला, और उसके बाद स्ट्रिप ऑफ माई ओल्ड सिटी ट्राउजर फॉर अ विक। आपने मोमबत्ती के अंदर देखा है वो विक होती है जिससे वो मोमबत्ती में आग जलती है, वो धागा सा जो होता है, तो उसके लिए उसने अपने ट्राउज़र के ऊपर से उसने उस स्ट्रिप को काट के तो उसने उसके लिए अपने लिए लैम्प बना लिया था। सो I think you have fully understand about the reading of this
my side of mountain, and we will continue the next in the next session the reading work. So my dear students, please write down all the difficult word and read the story in your homes. Inshallah, we will continue in the next session. Thank you. Allah Hafiz.